Hello बच्चों, let's see the question. It says during G2 phase a diploid cell contains the amount of DNA equal to. So the key concept for this question is the S phase of a cell cycle. S phase जो होता है एक ये इंटरफेज होता है, ठीक है। तो एक्चुअली में जो हमारी सेल साइकिल होती है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, इंटरफेज एंड एम फेज. इंटरफेज इज अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. व्हाट आर दोस? G1, S एंड G2. तो G1 फेज में क्या होता है, सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है टू एंटर इनटू दी S फेज, राइट. S फेज में रेप्लिकेशन होता है डीएनए का. कैसे होता है देख लेते हैं. सपोज दिस इज योर सेल, इसके अंदर अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट है, ये इसके अंदर एक डीएनए का स्ट्रैंड प्रेजेंट है. तो यहाँ पे जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो रेप्लिकेट करके एक और रेप्लिकेशन क्रिएट करता है, अपनी ही जैसा एक और स्ट्रैंड बनाता है. तो एक रेप्लिकेशन होता है डीएनए का इन एस फेज, ठीक है. तो हम बोलते हैं कि जब G1 में सेल प्रेजेंट थी तो उसके अंदर अमाउंट ऑफ डीएनए अगर 2C था, तो S फेज के बाद अमाउंट ऑफ डीएनए कितना हो जाता है, 4C, क्योंकि डबल हो जाता है जस्ट डीएनए, ठीक है. बट द क्रोमोसोम नंबर्स ऑलवेज रिमेन सेम वेदर यू आर इन G1 फेज, S फेज और G2 फेज. क्रोमोसोम नंबर हमेशा सेम ही रहते हैं, ठीक है. तो अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है. तो अगर हम यहाँ पर दो सेल ड्रॉ करते हैं, these are two cells. यहाँ पर एक ये क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है. These are actually homologous pairs, ठीक है. इसका मतलब क्या है कि एक क्रोमोसोम जैसे और तीन क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे. तो ये सेल हो गई टेट्राप्लॉइड. ये सेल कैसी हो गई, टेट्राप्लॉइड, ठीक है. इसके अंदर डीएनए कंटेंट सेम रहेगा ऐसे ऐसे, ठीक है. डीएनए कंटेंट है. एक सेल ये है जो कि हम लोग नॉर्मली ड्रॉ करते हैं, जैसे कि ये हमारा क्रोमोसोम था, रेप्लिकेशन करने के बाद इसने डीएनए कंटेंट बढ़ा लिया, यहाँ पर भी रेप्लिकेशन करने के बाद डीएनए कंटेंट इंक्रीज कर लिया, ठीक है. तो डीएनए कंटेंट सेम रहेगा, मींस इंक्रीज हो जाएगा. इस क्रोमोसोम में तो सेम रहेगा. अब इन दोनों सेल्स को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर भी डीएनए कंटेंट कितना है, अगर हम देखें 1 2 3 4, यहाँ पर भी कितना है 1 2 3 4. तो G2 फेज के बाद जो डिप्लॉयड सेल होती हैं, ये जो हमारी सेल कैसी है, हमारी सेल होती है डिप्लॉयड. तो G2 फेज के बाद जो डिप्लॉयड सेल का जो कंटेंट होता है वो बिल्कुल सेम होता है किसके, टेट्राप्लॉइड सेल के. जितना डीएनए कंटेंट टेट्राप्लॉइड सेल में होगा उतना ही G2 फेज के बाद डिप्लॉयड सेल में प्रेजेंट होगा, राइट. सो the answer to this question is option number 2, tetraploid cell. I hope this answered your question. Good luck.